अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड फॉलोअर्स। आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो नवंबर हमारा शुरू होने वाला है 2021 में, और अमूमन इन दिनों में सीएसएस के एग्ज़ाम वो एडमिशन जा रहे होते हैं एग्ज़ाम के। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो मिस्टेक कर रहे होते हैं वो ये होता है कि फरवरी में जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके एडमिशन जब वो भेजते हैं तब वो जाके उसकी प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। हालांकि सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो आलमोस्ट 1 साल पहले का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने 22 की अटैम्प्ट देनी है तो उसके लिए ये बहुत मौजूद टाइम है। अब वो किस हिसाब से अगर हम उसको देखें तो नवंबर दिसंबर में अगर वो किसी इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन करेंगे या किसी टीचर को इंडिविजुअली ज्वाइन करेंगे सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के हवाले से, तो उनके पास प्रिपरेशन के लिए टाइम जो है वो बहुत सूटेबल रहेगा और आलमोस्ट वो अप्रैल मई में जाके अपने सारे सिलेबस जो है वो गो थ्रू कर लेंगे और उसके बाद जो है वो अपनी राइटिंग फोबिया पे काम करेंगे, राइटिंग स्किल इन्हेंस करने के लिए। सबसे जो हम इससे पहले भी एक वीडियो आप लोगों में बना चुके हैं कि जो सीएसएस की प्रिपरेशन होती है वो ऑलमोस्ट 3 हिस्सों पे डिपेंड कर रही है। एक अंडरस्टैंडिंग है, रीडिंग है और राइटिंग है। तो इन 3 चीज़ों के साथ अगर आप चलते हैं तो आप अपनी सीएसएस की प्रिपरेशन को जो है वो समझ रहे होते हैं कि जी ये हमारी बहुत अच्छी हो रही है और हम जो है वो सीएसएस के एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं कि वो सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में सीएसए की प्रिपरेशन करते हैं, एकेडमी ज्वाइन करते हैं 3 महीने के लिए। शॉर्ट कोर्सेज चल रहे होते हैं एकेडमी के उस पे के उसके लिहाज से। तो उस पे जाके वो क्लासेस अटेंड करते हैं और फिर एक बर्ड्स आई व्यू से जो बुक्स उनको मिल रही होती हैं उनमें से गो थ्रू करते हैं और जाके पेपर में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका रिज़ल्ट जो है वो एक्सपेक्टेशन से कहीं दूर खड़ा होता है। तो एक बात ज़हन में रखिए कि ये जो सीएसएस की प्रिपरेशन है वो 3-4 माह का खेल नहीं है। ये हम हमेशा अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताते रहे हैं। तो इस वक्त जो पीरियड चल रहा है वो 2021 के स्टूडेंट्स का नहीं है, बल्कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 2022 में एग्ज़ाम देना है और उनकी डिग्री के वो आखिरी मराहल चल रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर में हैं वो, तो उनके लिए ये बहुत मौजूद टाइम होगा कि यहाँ पे वो अपनी प्रिपरेशन को ऑन करें और उसके बाद जो है वो अप्रैल मई तक अपना टारगेट रखें कि वो अपना सिलेबस कवर करेंगे। तो यहाँ पे उनके लिए 2 ऑप्शंस होती हैं जो मोस्टली हम देखते हैं। एक तो है कि आप किसी एकेडमी में किसी इंस्टीट्यूट को जाके ज्वाइन कर लेते हैं और उनके 4 मंथ का सेशन ले रहे हैं या 3 मंथ का सेशन ले रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप किसी इंडिविजुअल टीचर्स के साथ, मेंटोर के साथ जुड़ते हैं और वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कवर करते चले जाते हैं। जैसा कि आपके पास बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि आपको ऑनलाइन करवाते हैं और उस ऑनलाइन सेशन के अंदर या फिर फिज़िकल सेशन के अंदर आप पहले कंपल्सरी सब्जेक्ट्स तैयार करते हो और उसके बाद फिर ऑप्शनल पे चले जाते हो। जहाँ तक ऑप्शनल सब्जेक्ट का कंसर्न है वहाँ पे ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक रहती हैं हमेशा स्टूडेंट के लिए। इवन जो स्टूडेंट 2021 में जा रहे हैं उनकी एडमिशन भेजने की डेट्स चूँकि अभी तक हैं, तो अभी तक वो इसमें कन्फ्यूजन में शिकार हैं कि कौन सा ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है वो ऑन करें, कौन सा ना करें। तो उसके लिए ऐसी बात नहीं होती कि जी आप नवंबर में जाके डिसाइड करेंगे और फिर फरवरी में जाके उस ऑप्शनल पेपर के पेपर दे रहे होंगे, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर दे रहे होंगे, बल्कि आपको पहले से ही करना होता है सो दैट इन दिनों में आप बड़े क्लियर होते हैं कि कौन से आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, उनमें गो थ्रू कर रहे होते हैं। और ये जो पीरियड चल रहा होता है नवंबर दिसंबर में, इसमें अगर 1-2 ऑप्शन सब्जेक्ट आपका रहता है तो आप उसको कवर कर लेते हैं, अदरवाइज़ उसे रिवीजन में लेके खड़े होते हैं। तो अब ये हम जो आज वीडियो हम बना रहे हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2021 में आज बैठ के प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि वो 2021 में बैठ के पेपर अटैम्प्ट करेंगे और उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। बल्कि उनको चाहिए कि आज अगर वो बैठ रहे हैं, आज सीरियस हो रहे हैं, तो उनकी प्रिपरेशन 2022 के लिए होनी चाहिए, ना कि 21 के लिए। तो लिहाजा इसको थोड़ा सा आप अपने माइंड में रखें। अब उसकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी जो है वो फिर आप लोगों ने बनानी होती है कि कौन से सब्जेक्ट्स आपने पहले तैयार करने हैं, कौन से बाद में। और अमूमन हम लोग जो
आप लोगों को सजेस्ट कर रहे होते हैं वो है कि आप कंपल्सरी सब्जेक्ट सबसे पहले लें और उनमें से ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर जो है वो सबसे पहले और इंग्लिश ऐसे सबसे एंड पे, और उसके बाद जो इंग्लिश ग्रामर के बाद आप अपना, अगर आप नेचुरल साइंसेस के स्टूडेंट हैं तो आप GSA को आप तैयार करें, और वरना पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और इस्लामियात के सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों को करने चाहिए, और इनके बाद इंग्लिश ऐसे की तरफ आएँ और उस इंग्लिश ऐसे को कम से कम 1 से 2 माह एक रेगुलर टीचर के साथ अटैच होके उसकी प्रैक्टिस करें और उनकी रीडिंग को ऑन करें और उनको चेक करवाएं, और उसके बाद फिर ऑप्शन सब्जेक्ट पे जब आप जाएंगे तो भी आपका ये स्ट्रेटजी ठीक रहेगी। या फिर ये होता है कि पहले आप कंपलसरी सब्जेक्ट अदर देन द ऐसे आप कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट पे जाते हैं और सबसे एंड पे ऐसे को जो है वो ऑन करते हैं। तो ये आज की जो वीडियो है उसमें तो हम आपको यही बताने वाले थे कि किस तरह से ये जो पीरियड है नवंबर दिसंबर का और जनवरी का, ये अगले साल यानी कि 21 वालों के लिए नहीं बल्कि 22 वाले स्टूडेंट्स के लिए ये पीरियड है, उसमें वो बैठ के तैयारी करें। अगर तो आपने ये सोचा कि आप 21 में जाके बैठेंगे और ये 3 महीने लगाएंगे पढ़ने के लिए और आप जाके करेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन नहीं आएगा। हाँ, एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर। वो स्टूडेंट्स जिनकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है, राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है और उनकी अंडरस्टैंडिंग, और पर्टिकुलरली दे आर गोइंग टू बिलोंग सोशल साइंसेस, तो उनके लिए टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि एक स्पेस निकल सकता है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो नेचुरल साइंसेस के हैं और सोशल साइंसेस को अब पढ़ना स्टार्ट किया है, वो 21 की अटैम्प्ट के लिए इन टाइम पीरियड को अगर अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा हम उन स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने आप को 22 के लिए कंसिडर करें, अपनी अटैम्प्ट ज़ाया ना करें एडवेंचर के लिए। और जो लास्ट हमने वीडियो में उनको एक बताया था कि कितने टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं CSS के अंदर और वो किस तरह से जो है वो आगे चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 22 के लिए अपने आप को कंसिडर करें रादर देन द 21। और आई होप सो कि इन दिनों में इंस्टीट्यूट्स जो आपको प्रिपेयर करवा रहे होते हैं वो भी अनाउंस कर देते हैं। तो 22 के लिए हमारे बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हैं और 21 के लिए जो है वो शॉर्ट कोर्सेज कर लेते हैं। और शॉर्ट कोर्सेज में उन स्टूडेंट्स को जाना चाहिए जो ऑलरेडी 1 साल के लिए प्रिपेयर्ड होके बैठे हैं और उनकी कोई डेफिशिएंसी रहती है तो वो फिर उन क्लासेस को ज्वाइन करें, अदरवाइज़ उनको भी करने की ज़रूरत नहीं है। और वो अभी राइटिंग स्किल पे फोकस करें और अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करें। और उसका वाहिद एक तरीका है कि आप अपने मॉक एग्ज़ाम दें। आप अगर किसी इंडिविजुअल टीचर के साथ अटैच हैं तो उनके टेस्ट आप उनके टेस्ट में अपेयर हों और उनसे फिर आप डिस्कस करें कि कैसे आप अपने पेपर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो जो मिस्टेक्स हैं जो एक टीचर ने आपके एग्ज़ाम से या आपके मॉक एग्ज़ाम में या आपके असाइनमेंट्स फॉर्म में जो निकालनी है, वो फिर अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपके एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में वो आप मिस्टेक जो है वो रिपीट करते चले जाएंगे, डेफिनेटली उससे आप प्रॉब्लमेटिक होंगे। अब यहाँ पे मैं एक बात बड़ी क्लियर करता चला जाऊँ कि एक इंस्टीट्यूट कल्चर यहाँ पे बनता है जो कि इवन हम भी कर रहे होते हैं कि जी शॉर्ट कोर्सेज़ हैं, हम आपको क्रैश कोर्सेज़ के नाम पे जो है वो करवा रहे हैं जी 3 मंथ में। तो याद रहे कि इन 3 मंथ्स में जिन स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया है अपना एग्ज़ाम को, तो उनको ज़रूरत नहीं है क्रैश कोर्सेज़ की। हाँ, कुछ एक आध ऐसा प्रॉब्लम चल रहा होता है उनके लिए, कोई एक आध टॉपिक ऐसा चल रहा होता है, तो वो मेरे ख्याल में अगर आप किसी इंडिविजुअल टीचर्स के साथ अटैच हैं तो उनके साथ डिस्कस कर लें, या उनकी कोई ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उनको आप ज्वाइन कर लें। और क्रैश प्रोग्राम जो है वो न्यू कमर्स के लिए नहीं होते, वो उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो ऑलरेडी पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनको कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो उन क्रैश प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल कर लेते हैं। अदरवाइज़ ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम नहीं होते। कट शॉट यहाँ पे हम लोग ये बात फाइनली ये आपको बताते चलें कि ये जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी के ये जो मंथ हैं, these are the not a time period for the coming exam, बल्कि इन स्टूडेंट्स को इन टाइम पीरियड में देखना चाहिए कि वो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आएगा 21, जैसे हम 20 में बैठे हैं तो 21 में स्टूडेंट जाने वाले हैं, तो न्यू कमर्स 22 के लिए अपने आप को अप्लाई करें। और ये उनके लिए बेस्ट टाइम पीरियड इस तरह से भी होगा
कि उनको ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर एंड 1 और 2 मंथ जो है उनको प्रिपरेशन के लिए मिल जाएंगे, और वो एक बेस्ट वे से अपनी प्रिपरेशन को ऑन कर सकते हैं फर्दर 22 के लिए। अदरवाइज़ जो है ना वो डेफिनेटली हम अपना चांस जो है वो ज़ाया कर देंगे। तो आज की वीडियो में हमारा जो एक मैसेज था वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी हम लोग एडमिशन भेजेंगे और 2-3 माह में जाके तैयारी कर लेंगे और जाके अपेयर हो जाएंगे, तो वो सिवाय अपना चांस ज़ाया करने के और कुछ नहीं कर रहे। और उसकी रीज़न ये है कि जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी हम लोग एक सेमेस्टर जो 4 मंथ का होता है वो 5 to 6 सब्जेक्ट्स उसमें पढ़ते हैं, और इवन साल के अंदर हम लोग 10 to 11 सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। बट ओवर हेयर जब CSS की बात आती है तो यहाँ पे मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं और 3 to 4 मंथ में 12 सब्जेक्ट्स जो है वो कवर करने की कोशिश करते हैं, जो कि उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। और एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर, वो मैं उसका कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि जी हमने 3 मंथ में तैयारी कर ली 2 मंथ के लिए, लेकिन वो ये नहीं कंसिडर कर रहे कि उनके पीछे जो उनकी हैबिट्स बनी हुई है, पार्टिकुलरली जो उनकी हैबिट्स इस एग्ज़ाम को सूट कर रही है, वो आप लोगों को नहीं बता रहे होते। तो इसलिए जो सुनने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो ये शायद समझते हैं कि ये इतना ईजी है, जब 2 और 3 मंथ्स के अंदर जो है ये एग्ज़ाम हम प्रिपेयर कर लेंगे और आने वाले एग्ज़ाम में बैठ के हम लोग कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तो ये ऐसी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।